हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर और हिंदी ग्रामर का 5 चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है संज्ञा के विकार। जो संज्ञा के विकार है लिंग, वचन और कारक। मतलब संज्ञा के विकार का मतलब होता है संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा शब्द का प्रयोग करते समय इनके रूपों में लिंग, वचन और कारक के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है। जैसे विकार मतलब होता है बदलाव आ जाता है, ठीक है। जैसे कि लिंग का एक परिवर्तन दिया है इसमें, लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो इसका क्या हो गया, लड़की पुस्तक पढ़ती है। तो लड़की जब हुआ, संज्ञा का रूप बदला, यहाँ पे वचन बदला, लिंग बदला। लिंग क्या था, लड़का, फिर लड़की हो गया। तो इसमें क्या हो गया, फिर हमारा आगे भी बदल गया कि पढ़ती है। तो ये लिंग के कारण परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा दिया है लड़का स्कूल जाता है, फिर दिया है लड़के स्कूल जाते हैं। ये परिवर्तन कैसे हुआ है, वचन के कारण हुआ है। उसके बाद है हमारा लड़का धीरे धीरे पढ़ता है। धीरे धीरे भी एक परिवर्तन है, तो लड़के द्वारा धीरे धीरे पढ़ा जाता है। ये क्या है, कारक के कारण परिवर्तन हुआ है। बच्चों, आपने देखा इनमें पहले वाक्य में लिंग के कारण, दूसरे वाक्य में वचन के कारण और तीसरे वाक्य में कारक के कारण परिवर्तन आया है। इस प्रकार का जो परिभाषा है वो भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए संज्ञा के विकारक तत्वों लिंग, वचन और कारक के स्वरूपों का ज्ञान होता है। आइए इस क्रम में हम आपको सबसे पहले लिंग का विस्तार पूर्वक ज्ञान कराते हैं। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान। शब्द के जिस रूप से बोध होता है कि वो पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि वो पुरुष जाति का है, उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे आदमी, लड़का, मामा, चाचा आदि। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि वो स्त्री जाति का है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे औरत, लड़की, मामी, चाची आदि। क्या आप जानते हैं कि हिंदी भाषा के अधिकतर शब्द पुल्लिंग है और उनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बना लिया जाता है। कुछ शब्दों के प्रारंभ में नर या मादा शब्द का प्रयोग करके भी लिंग का निर्धारण होता है, जैसे नर मछली, नर कोयल, नर गिलहरी, नर मादा उल्लू, मादा बगुला, मादा खरगोश आदि। निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में बहुत कठिनाई होती है, परंतु निर्जीव वस्तुओं के विशेष प्रयोग से इनका लिंग अपने आप निर्धारित हो जाता है। जैसे देखो मेरी मेज़ और कुर्सी कितनी सुंदर है। उपयुक्त वाक्य में मेज़ पुल्लिंग है और कुर्सी स्त्रीलिंग शब्द है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिंग की पहचान उनकी शारीरिक रचना से की जाती है। जैसे शारीरिक रचना से इनके पुल्लिंग होने का पता चलता है, लड़का, युवक, शेर, घोड़ा, चीता, गधा, बंदर। शारीरिक संरचना से इनके स्त्रीलिंग होने का पता चलता है, लड़की, गाय, स्त्री, बूढ़ी, बंदरिया, मछली। हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं कौवा, गीदड़, उल्लू, बगुला, जिराफ, गेंडा, मच्छर, लंगूर, खरगोश आदि। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं कोयल, गिलहरी, भेड़, चमगादड़, मक्खी, मैना, मछली आदि। पद नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं। उन पर नियुक्त व्यक्ति भले ही पुरुष हो या स्त्री, जैसे राजदूत, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कुलपति, राष्ट्रपति, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, सचिव, सभापति आदि। इन स्थितियों में लिंग का निर्धारण क्रिया द्वारा होता है, जैसे राष्ट्रपति समारोह का उद्घाटन करेंगे। करेंगे का मतलब क्या है, पुल्लिंग बता रही है। फिर दूसरा, राष्ट्रपति विदेश यात्रा पर जा रही हैं, ये क्रिया है ना, तो क्रिया हमारा बताता है कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। फिर आता है लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे छोटा आ और बड़ा आ के स्थान पर बड़ी ई लगाकर, जैसे बेटा में बड़ा आ की मात्रा लगी है तो इसमें हम बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा बेटी। इसी प्रकार दूसरा है छोटा आ और बड़ा आ के स्थान पर इया लगाकर, जैसे बूढ़ा लिखा है, ड़ा में बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, इसको हम ड़ा में छोटी ई की मात्रा और या में आ की मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा बुढ़िया। तीसरा है छोटा आ बड़ा और बड़ी ई के स्थान पर इन लगाकर। लुहार है, लुहार रा जो है वो छोटा की मात्रा उसमें निहित होती है, तो उसमें लुहारिन इन लगा दिया, रा में छोटी की मात्रा और ना इन हो गया। फिर 4 है छोटा बड़ा बड़ाऊ और ए के स्थान पर आइन लगाकर, जैसे बाबू, बा में बड़े ऊ की मात्रा है बाबू, इसमें आइन लगा दिया। बा में छोटे बूंदे बू, बाबू आइन, बबू आइन हो गया। अंत में नी लगाकर, जैसे मोर लिखा है, मोर में नी लगा दिया, मोरनी। वर्ड वैसा ही है, बस नी लगा दिया। अंत में आ लगाकर, छात्र है, छात्र में आ की मात्रा लगा दी, छात्रा हो गया। छात्रा लड़की के लिए यूज़ होता है। अंत में आनी और आणी लगाकर, जैसे सेठ है, सेठ में आनी लगा दिया, आ की मात्रा और ना में बड़ी ए की मात्रा, तो सेठानी हो गया। अंत में आए अक के स्थान पर इका लगाकर, नायक है, अक या का आ का अक, या में आ निहित है तो आ और का हो गया नायक,
और नायिका में या में छोटी की मात्रा और का में आ की मात्रा लगा दी, नायिका हो गया। अंत में आए मान और वान के स्थान पर क्रमशः मति और वती लगाकर, जैसे भगवान, भगवान की जगह हो गया भगवती। इसी तरह अंत में आए छोटा आ और बड़ी ई के स्थान पर इनी इड़ी लगाकर, तपस्वी है तो तपस्विनी इनी लगा दिया इसमें। अंत में आए ता के स्थान पर त्री लगाकर, जैसे अभिनेता है तो अभिनेत्री त्री लगा दिया। भिन्न रूप वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द जो अलग अलग होते हैं, जैसे राजा का रानी, साधु का साध्वी, नर का नारी, इसी तरह यहाँ पे शब्द दिए गए। अब हमारा आता है वचन। वचन का क्या है? वचन का मूल अर्थ है बताना या कहना। वचन कारण के मूलतया संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताने का बोध होता है। निम्नलिखित चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या लिखा हुआ है? एक ट्रैफिक है, ट्रैफिक पुलिस रुकिए, और दूसरी तरफ और तीसरा चित्र है बच्चा जा रहा है। बच्चों, उपयुक्त चित्रों में कुछ चीज़ें संख्या में तो कुछ अनेक हैं। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी भाषा में निम्नलिखित दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जो एक संख्या का बोध कराता है उसे एक वचन कहते हैं, और जो अनेक संख्याओं का बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक से ज़्यादा चाहे दो हो वो बहुवचन कहलाएगा। वचन को दो तरह से पहचाना जा सकता है, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण द्वारा। संज्ञा में जैसे वह एक लोग के लिए यूज़ होता है तो वे बहुत से लोगों के लिए यूज़ होता है। फिर सर्वनाम में और संज्ञा में जैसे शेर जो है एक वचन के लिए यूज़ होता है, और क्रिया के हिसाब से उसमें हो जाता है शेर दहाड़ते हैं, तो वो समझ में आने लगता है। देखिए क्रिया द्वारा कैसे पहचानते हैं हम। कुछ वाक्यों में वचन की पहचान क्रिया द्वारा होती है। ऐसा तब होता है जब वचन की पहचान संज्ञा आदि से नहीं हो पाती। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एक वचन है। फिर अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ये बहुवचन हो गया। पुजारी पूजा कर रहा है, एक वचन है। पुजारी पूजा कर रहे हैं, बहुवचन है। हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्द जो हैं वो आकाश, वर्षा, पानी, मक्खन, भीड़, जनता, सोना, लोहा, दूध, घी आदि हैं। आकाश काले बादलों से घिर गया, वर्षा हो रही है, पानी नीचे गिर गया, दिव्या ने 1 किलो मक्खन खरीदा। हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द होश, हस्ताक्षर, लोग, प्राण, दर्शन, बाल, आंसू आदि। पुलिस को देखते ही चोर के होश उड़ गए। अभिनव बिंद्रा को देखने लोग उमड़ पड़े। प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए, मेरी बहन की आंसू आ गए। एक वचन शब्दों का बहुवचन रूप में प्रयोग। बच्चों, कई बार एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में भी किया जाता है, जैसे आदर सम्मान प्रकट करने हेतु। प्रधानमंत्री आज दूरदर्शन पर देश को संबोधित करेंगे। लालू प्रसाद सर्वे के लिए रेल यात्रा करेंगे। पिताजी आज विद्यालय गए। इन वाक्यों में प्रधानमंत्री, पिताजी, लालू प्रसाद एक वचन शब्द हैं। इनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए इनका बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। अभिमान प्रकट करने हेतु, उसकी साइकिल से हमारी सुंदर है, तुम्हारा हमसे अभी वास्ता नहीं पड़ा। इन वाक्यों में हमारी व हमसे शब्द बहुवचन है, लेकिन ये अभिमान प्रकट करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में परिवर्तन। अंत में आए छोटा आ या बड़ा आ का ए हो जाना, जैसे झील है तो झीलें हो जाना। इसी तरह परीक्षा, परीक्षाएं हो जाएगा। फिर अंत में आए ई, छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर इया लगाकर, जैसे रोटी है तो रोटियां। उसके बाद अंत में आए या के स्थान पर या लगाकर, जैसे चिड़िया है तो चिड़ियाँ। अंत में आए आ के स्थान पर ओ लगाकर, रेल को रेलों। अंत में आए बड़ा आ के साथ ओ लगाकर, जैसे नेता है तो नेताओं। अंत में आए बड़ा ऊ के स्थान पर ओ लगाकर, आलू आलुओं। कुछ शब्दों में गण, जन, वृद्ध, लोग, दल आदि शब्द जोड़कर उनके बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे संत, संत जन, पक्षी, पक्षी वृन, प्रजा, प्रजाजन। इस तरह लोग बनाया जाता है। अब आता है कारक। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि बच्चों, उपयुक्त सभी वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ उसका पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। वाक्य में पदों के साथ ने, को, में, का, पर, में, से, की के साथ आदि शब्द चिन्ह लगे हैं। इन्हीं चिन्हों के कारण ये पद परस्पर आवश्यकता अनुसार संबंध हो जाते हैं। यही कारक चिन्ह कहलाते हैं। आपने देखा जिस पद के साथ ये चिन्ह प्रयुक्त होते हैं वो पद उस वाक्य में अन्य पदों के साथ विशेषकर क्रिया
के साथ संबंध प्रकट करता है तथा कारक कहलाता है। इस प्रकार जो इसकी परिभाषा है वो है संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्यों की क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है उन्हें व्याकरण में कारक कहते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग या विभक्तियाँ भी कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। कारकों के उपयुक्त भेदों के अनुसार कुछ चिन्ह निश्चित हैं। इन चिन्हों को विभक्ति भी कहते हैं, जो इस प्रकार है। देखिए, कारक का नाम दिया है पहले, फिर विभक्ति चिन्ह, फिर उदाहरण। कारक का नाम पहला कर्ता, विभक्ति चिन्ह ने शून्य और उदाहरण इसका शुभम ने नृत्य किया। फिर कर्म, कर्म का विभक्ति चिन्ह को, दिव्या ने ऋषि को पढ़ाया। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से और द्वारा, तो दिव्या ने चाकू से सेब काटा, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दिव्या ने चाकू द्वारा सेब काटा। फिर संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है को के लिए, शुभम बहन के लिए पुस्तक लाया। अपादान का विभक्ति चिन्ह है से, और से का मतलब है यहाँ पर अलग होना। यहाँ पे से का मतलब है अलग होना, जैसे दिव्या मेज से गिर गई। फिर संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, जैसे दिव्या की नानी जी गई। फिर अधिकरण कारक आता है, उसमें विभक्ति चिन्ह है में, पर, दिव्या घोड़े पर बैठी। संबोधन कारक है हे, अरे आदि, अरे तुम गिर गए। फिर कर्ता कारक को विस्तार पूर्वक बताया गया है, क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे सभ्य ने गुब्बारे खरीदे, इसमें कर्ता कारक क्या हो जाएगा हमारा? सभ्य। किसने काम किया? जिसने काम किया उसको कर्ता कारक कहते हैं। सभ्य ने खरीदे गुब्बारे, इसलिए सभ्य जो है वो कर्ता कारक है। फिर क्रिया से पहले कौन, किसने लगाकर देखने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कभी आप वाक्य में ना समझ पाए कि कर्ता क्या है, तो उसका आप क्वेश्चन बना लीजिए, क्रिया से पहले वाले चीज़ों का क्वेश्चन बना लीजिए, प्रश्न बना लीजिए, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कर्ता कारक क्या है उसमें। अब इसमें देखिए दिया है, क्या आप जानते हैं कि जब क्रिया आकर्मक होती है तो उसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगता मतलब ने जो विभक्ति चिन्ह है सकर्मक क्रिया के भूतकाल में लगता है। जैसे नम्रता नहाती है जो है वो आक्रामक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है, ठीक है। तो ये आक्रामक क्रिया है, कर्म के बिना है, इसलिए विभक्ति चिन्ह, इसलिए इसमें ने विभक्ति चिन्ह नहीं है, ने या से कुछ नहीं है। दूसरा है नम्रता साबुन से नहाती है, इसमें साक्रामक है, साक्रामक क्रिया का मतलब इसमें कर्म है, कर्म मतलब साबुन जो है वो कर्म है, इसलिए कर्म साबुन के साथ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसमें ने से लगा है, इसलिए हमें समझ में आ जाता है कि ये कर्ता कारक है। फिर कर्म कारक, वाक्य में जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे गुरु जी ने बच्चों को पढ़ाया, किसको पढ़ाया? बच्चों को, तो बच्चे क्या है? कर्म कारक हैं। क्रिया से पहले का, क्या व किसको लगाकर देखने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कारक कहते हैं। विशेष, यदि किसी वाक्य में दो कर्म आ जाएं तो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग गौड़ कर्म के साथ होता है। जैसे अदिति ने सभ्य को थप्पड़ मारा, अंशिका ने हर्ष को संस्कृत पढ़ाई। गौड़ शब्द क्या है हमारा? गौड़ कर्म क्या है? दूसरा जो है वो। फिर आता है हमारा करण कारक। संज्ञा सर्वनाम के जो रूप क्रिया के साधन या माध्यम होते हैं उन्हें करण कारक कहते हैं। जैसे हरीश ने तराजू से सब्जी तौली, किससे तौली? तराजू से, तो तराजू क्या है? करण कारक है। अब संप्रदान कारक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को देने या किसी के लिए कुछ कार्य करने का बोध होता है, पता चलता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे काम करने का, ठीक है, किसी के लिए। न्यायाधीश ने अपराधी को दंड दिया, किसको दिया? अपराधी को, तो अपराधी क्या है? संप्रदान। न्यायाधीश ने किसके लिए काम किया? अपराधी के लिए। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, संप्रदान कारक में कर्ता देने का कार्य करता है। फिर दोनों कारक में का विभक्ति के कारण भूल होने की संभावना बनी रहती है। जैसे विपुल ने हर्ष को पुकारा, और यहाँ पर है विपुल ने हर्ष को खिलौना दिया, तो हर्ष को पुकारा ये कर्म कारक है, और को खिलौना दिया ये संप्रदान कारक है, मतलब उसको दे दिया है, अपने से अलग कर दिया है, तो वो संप्रदान कारक है। कर्म कारक में देने का काम नहीं होता है, संप्रदान कारक में होता है। कर्म कारक में किसी के लिए कार्य नहीं किया जाता, संप्रदान कारक में किया जाता है। अपादान कारक, संज्ञा में जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया मतलब अलग हो गया, जब अलग होने का बोध हो तो क्या होता है? अपादान कारक होता है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर।
करण कारक द्वारा कर्ता के कार्य करने के माध्यम का बोध होता है, अपादान कारक में ऐसा नहीं होता। जैसे सुमन धागे से कढ़ाई कर रही है, ये क्या है? करण कारक। किससे कढ़ाई कर रही है? धागे से, तो धागा जो है वो करण कारक है। फिर सुमन ने सुई में से धागा निकाला, निकाल दिया मतलब सुई से धागे को अलग कर दिया, तो ये अपादान कारक हो गया। अलग करने का मतलब अपादान कारक। संबंध कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से इनमें संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे रमेश दिव्या का मामा है। किसका मामा है? दिव्या का, तो दिव्या का क्या हो गया? संबंध हो गया ये। फिर है अधिकरण कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, आधार आदि का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वाक्य क्या है? बाल्टी में कपड़े भिगो दो। किसमें भिगो दो? बाल्टी में। क्या भिगो दो? कपड़े। क्या क्या जो आ रहा है? कपड़े। तो कपड़े जो है वो अधिकरण है, अधिकरण कारक है। संबोधन कारक किसी को मतलब पुकारना होता है, संबोधन का मतलब यहाँ पे दिया है संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग जब संबोधन के रूप में किया जाता है, मतलब पुकारने के रूप में किया जाता है, तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे बाप रे कितना बड़ा किला, अरे रामदास ठीक से काम करो, अबे सोनू ध्यान से पढ़ो, अबे सोनू, अरे रामदास, बाप रे, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? संबोधन कारक हैं। संज्ञा का रूपांतर, रूप रचना, मतलब संज्ञा शब्दों का रूपांतर लिंग वचन कारक की दृष्टि से होता है। जैसे लड़का खेल रहा है, पुल्लिंग है, एक वचन। लड़के खेल रहे हैं, पुल्लिंग है, एक वचन। लड़कों को गेंद से खेलने दो, अरे लड़कों खेलते खेलते थक गए होगे। फिर है लड़की खेल रही है, स्त्रीलिंग है, एक वचन। लड़की खेल रही है, फिर लड़कियां गेंद से खेल रही हैं, स्त्रीलिंग है, बहुवचन। उपयुक्त वाक्यों में लड़का शब्द संज्ञा है। ये शब्द लिंग वचन कारक के कारण लड़के, लड़कों, लड़की, लड़कियां के रूप में परिवर्तन हो गया है।